जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है कि आशुलायन ने कहा, भद्र धर्म एक ही है, वह सब मनुष्यों के लिए एक जैसा है। उसे व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह समझा जाना चाहिए। दिव्य दृष्टि संपन्न ऋषि चिंतन की उत्कृष्टता, चरित्र की आदर्शवादिता और व्यवहार की शालीनता के समन्वय को धर्म कहते हैं। अधर्म धर्म की गरिमा भावना क्षेत्र को दिशा देने के कारण सर्वोपरि मानी गई है। व्यक्तित्व का गठन एवं परिष्कार धर्म के स्वरूप पर निर्भर है। धर्म मात्र एक एवं शाश्वत ही हो सकता है। मानवीय अंतःकरण में उच्च स्तरीय आस्था जमाना, विचारों में सदाशयता जोड़ना जिसका लक्ष्य हो, वह सारे विश्ववासियों के लिए सार्वभौम रहेगा। समाजगत अथवा वर्ण जातिगत विभाजनों के अनुरूप बदलेगा नहीं। वह भली भांति समझ लिया जाना चाहिए कि भावना एवं विचारना ही व्यक्ति की मौलिक संपदा एवं क्षमता है। इन्हीं का महत्व सर्वोच्च है। मानव के अंदाज पतन की भूमिका सूत्र संचालन से यहीं से होता है। यदि क्रिया प्रक्रिया को नीति निष्ठा युक्त बनाने वाले धर्म का प्रारूप ही बदलने लगे तो नैतिकता समाज से लुप्त हो जाएगी। जहाँ धर्म है वहीं नीति का, सदाचार का, श्रेष्ठता का निवास है। संप्रदायगत विभाजनों से सामान्य जनों को भ्रमित नहीं होना चाहिए, अपितु धर्म के सार्वभौम शाश्वत स्वरूप को समझने, व्यवहार में उतारने का प्रयास करना चाहिए। धर्म का उद्देश्य स्वतः पूरा हो जाता है जब व्यक्ति उद्धार चिंतन अपनाने, संकीर्ण स्वार्थपरता त्यागने एवं विभूतियों को समाज कल्याण हेतु समर्पित करने को उद्धत हो जाता है। पुष्प की नीति शिष्ट निष्ठा। महर्षि जाबवाली ने उस पर्वत पर ब्रह्म का कमल खिला देखा। शोभा और सुगंध पर मुग्ध होकर ऋषि सोचने लगे, उसे शिव जी के चरणों में चढ़ने का सौभाग्य प्रदान किया जाए। ऋषि के समीप आया देख पुष्प प्रसन्न तो हुआ, पर साथ ही आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोला, आगमन का कष्ट उठाने का कारण भी पूछा। जावाली बोले, तुम्हें शिव समीप्य का श्रेय देने की इच्छा हुई तो अनुग्रह के लिए तोड़ने आ पहुंचा। पुष्प की प्रसन्नता खिन्नता में बदल गई। उदासी का कारण महर्षि ने पूछा तो फूल ने कहा, शिव समीप्य का लोभ संवरण न कर सकने वाले कम नहीं। फिर देवता को पुष्प जैसी तुच्छ वस्तु की न तो कमी है और न इच्छा। ऐसी दशा में यदि तितलियों, मधुमक्खियों जैसे शूद्र कृमि कीटकों की कुछ सेवा सहायता करता रहता तो क्या बुरा होता। आखिर इस क्षेत्र को खाद्य की भी तो आवश्यकता होगी, जहाँ मैं उगा और बढ़ा। ऋषि ने पुष्प की भाव गरिमा को समझा और वे भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उसे यथा स्थान छोड़कर वापस लौट आए। अश्वसेन का बाण बनना। अनीति नहीं, नीति पर चलकर ही व्यक्ति धर्मपरायण कहलाता है। कर्ण कौरवों की सेना में होते हुए भी महान धर्मनिष्ठा योद्धा थे। श्री कृष्ण तक उनकी प्रशंसा करते थे। महाभारत युद्ध में कर्ण ने अर्जुन को मार गिराने की प्रतिज्ञा की थी। उसे सफल बनाने के लिए खांडव वन के महासर्प अश्वसेन से उपयुक्त अवसर समझा। अर्जुन से वह शत्रुता तो रखता था, पर काटने का अवसर मिलता नहीं था। पर बाण बनकर कर्ण के तरकस में जा घुसा, ताकि जब उसे धनुष पर रखकर अर्जुन तक पहुंचाया जाए तो काट कर प्राण हर ले। कर्ण के बाण चले। अश्वसेना वाला बाण भी कृष्ण ने वस्तु स्थिति को समझा और रथ घोड़े जमीन पर बिठा दिए। बाण मुकुट काटता हुआ ऊपर से निकल गया। असफलता पर क्षुब्ध होकर अश्वसेन प्रकट हुआ और कर्ण से बोला, अब की बार अधिक सावधानी बरतना, साधारण तीरों की तरह मुझे न चलाना। इस बार अर्जुन का वध होना ही चाहिए, मेरा विष उसे जीवित रहने न देगा। इस पर कर्ण को भारी आश्चर्य हुआ। उसने उस काल सर्प से पूछा, आप कौन हैं और क्यों अर्जुन को मारने की में इतनी रुचि रखते हैं। सर्प ने कहा, अर्जुन ने एक बार खांडव वन में आग लगाकर मेरे परिवार को मार दिया था, सो उसका प्रतिशोध लेने के लिए मैं व्याकुल रहता हूँ।
उस तक पहुंचने का अवसर न मिलने पर आपके तर्कस में बाण रूप में आया हूँ। आपके माध्यम से अपना आक्रोश पूरा करूंगा। कर्ण ने उसकी सहायता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए वापस लौट जाने के लिए कहा। भद्र, मुझे अपने ही पुरुषार्थ से नीति युद्ध लड़ने दीजिए। आपकी अनीति युक्त सहायता लेकर जीतने से तो हारना अच्छा है। काल्प सर्प कर्ण की नीति निष्ठा को सराहता हुआ वापस लौट गया। उसने कहा, कर्ण, तुम्हारी यह धर्मनिष्ठा ही सत्य है, जिसमें अनीति युक्त पूर्वाग्रह कोई छद को कहीं स्थान नहीं। महापंडित को आत्मबोध। जब उत्कृष्टता व्यक्ति के व्यवहार में उतरने लगती है तो धर्मनिष्ठा स्वतः प्रकट हो जाती है। मगध के राजा शरद मन को राजगुरु की नियुक्ति अपेक्षित थी। वह स्थान बहुत समय से रिक्त पड़ा था। एक दिन महापंडित दीर्घ लोभ उधर से निकले। राजा से भेंट अभिवादन के उपरांत महापंडित ने कहा, राजगुरु का स्थान अपने रिक्त छोड़ा हुआ है। उचित समझे तो उस स्थान पर मुझे नियुक्त कर दे। राजा बहुत प्रसन्न हुए। साथ ही एक निवेदन भी किया। आपने जो ग्रंथ पढ़े हैं कृपया एक बार सबको फिर पढ़ लें। इतना कष्ट करने के उपरांत आपकी नियुक्ति होगी। जब तक आप आएंगे नहीं वह स्थान रिक्त ही पड़ा रहेगा। विद्वान वापस अपनी कुटी में चले गए और सब ग्रंथ ध्यानपूर्वक पढ़ने लगे। जब पढ़ लिए तो फिर नियुक्ति का आवेदन लेकर राज दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने अब की बार फिर और भी अधिक नम्रता पूर्वक एक बार फिर उन ग्रंथों को पढ़ लेने के लिए कहा। दीर्घ लोभ असमंजस पूर्वक फिर पढ़ने के लिए चल दिए। नियति अवधि बीत गई, फिर पर पंडित वापस न लौटे। तब राजा स्वयं पहुंचे और न आने का कारण जानने लगे। पंडित ने कहा, गुरु अंतरात्मा में रहता है, बाहर के गुरु काम चलाऊ भर होते हैं। आप अपने अंदर के गुरु से परामर्श लिया करें। राजा ने नम्रता पूर्वक पंडित जी को साथ ले लिया और उन्हें राजगुरु के स्थान पर नियुक्त किया। बोले, अब आपने शास्त्रों का सार ज्ञान जान लिया है, इसलिए आप उस स्थान को सुशोभित करें। धर्म का अर्थ मात्र कथा वाचन कर्म कांड भर समेट लेना नहीं, अपितु उसके अनुरूप आचरण करना भी है। दिव्य दृष्टि ऋषियों ने इसी कारण आदर्शवादी चरित्र निष्ठा को धर्म का पर्यायवाची माना है। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।